कभी वैश्विक वस्त्र उद्योग में अपनी अलग पहचान रखने वाला इंदौर अब इस क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। इंदौर को एक बार फिर वस्त्र उद्योग का सिरमौर बनाने के उद्देश्य से जाल सभागृह में टेक्सटाइल एसोसिएशन एमपी यूनिट द्वारा 76वीं ऑल इंडिया टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस से शुरू हुई। इससे शामिल उद्योग से जुड़े लोगों ने जमीन से लेकर प्लांट जैसी सुविधाओं की मांग सांसद शंकर लालवानी के सामने रखी। कॉन्फ्रेंस में देश भर से वस्त्र उद्योग से जुड़े व्यापारी, तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। फाइबर टू फैशन थीम पर हो रही इस कॉन्फ्रेंस में धागा तैयार करने से लेकर कपड़े बुनने, प्रिंटिंग करने और उससे फैशनेबल ड्रेसेस तैयार करने तक हर प्रक्रिया से जुड़े लोग शामिल हैं। पहले दिन की अध्यक्षता सांसद शंकर लालवानी ने की। कार्यक्रम के विशेष अतिथि डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक और भरत मोदी थे। कॉन्फ्रेंस में टेक्सटाइल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जुनेजा ने बताया, देश में कृषि के बाद वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है जो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है। देश भर में वस्त्र उद्योग में सीधे तौर पर 4.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं और 11 करोड़ लोग किसी न किसी माध्यम से रोजगार प्राप्त करते हैं। मध्य प्रदेश में अब कई बड़े ग्रुप निवेश कर रहे हैं, जिससे बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा होगा। भोपाल के पास मंडी दीप में टेक्सटाइल क्लस्टर तैयार हो रहा है, जहां देश की कई नई कंपनी ने अपने वीविंग और प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किए हैं। हमारा उद्देश्य है कि इंदौर में भी टेक्सटाइल क्लस्टर बनाने के लिए सभी जरूरी सुविधाओं उपलब्ध हों। चेयरमैन वीपी गुप्ता ने कहा, हमारा उद्देश्य मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना है और इस कॉन्फ्रेंस में मिले सुझावों को हम सरकार तक पहुंचाकर इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने का प्रयास करेंगे। एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अंकित वेदा ने कहा, सभी को डर था कि कोविड के बाद वस्त्र उद्योग पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, परंतु बढ़ती हुई मांग और एक्सपोर्ट के कारण वस्त्र उद्योग से जुड़ी सारी बड़ी कंपनियां विस्तार के मूड में हैं।